हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के टाइप 2 क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें क्या रहता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं, और उन अल्फ़ाबेट को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन अल्फ़ाबेट को लेकर हमें कुछ वर्ड्स बनाने होते हैं जिनमें कंडीशन क्या रहता है, यदि दिए हुए अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक ही, मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है दोस्तों, इसका यदि सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा, ठीक है, यदि इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है तो फिर क्वेश्चन में बोला होगा तो बनता है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो उसमें क्वेश्चन में बोला रहेगा यदि उस अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा, या उन अल्फ़ाबेट से एक ही वर्ड बनेगा, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये है जो है वो उसका आंसर रहेगा दोस्तों, उसका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और फिर क्या बोलता है दूसरा ये बोलता है यदि दिए हुए अल्फ़ाबेट्स का 2 से अधिक वर्ड बनता है, मतलब यदि अल्फ़ाबेट दिया हुआ और उसका 2 से अधिक वर्ड्स बनते हैं, तो 2 से अधिक वर्ड्स बनने पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारा जो आंसर है वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये उसने कंडीशन दी हुई है हमें आंसर को बताने के लिए, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या बोलता है, यदि दिए हुए शब्द का कोई भी वर्ड नहीं बनता है, ठीक है, दिए हुए अल्फ़ाबेट्स के कोई भी वर्ड्स नहीं बनते हैं, तो क्या बोला है दोस्तों, यदि दिए हुए वर्ड्स के कोई भी वर्ड्स नहीं बनते हैं तो बोला है हमारा आंसर जो है वो है एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर कुछ दिए हुए वर्ड हैं, अभी से हम ट्राई करके देखते हैं कि इसमें कितने वर्ड्स बनते हैं, कितने वर्ड्स नहीं बनते हैं, और साथ ही साथ हमारा आंसर क्या होता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है। एक तो यदि सिंगल वर्ड्स बन रहा है तो फर्स्ट वर्ड होगा दोस्तों, और यदि 2 से अधिक बन जाता है, ठीक है, 1, 2 या 2 से अधिक जब बनता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वाई हो जाएगा आंसर। और जब एक भी शब्द नहीं बनेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम वहाँ पर दिए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट का कौन सा ग्रुप दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास अल्फ़ाबेट का ग्रुप दिया हुआ है वो है H T U T R। अब इन वर्ड से कौन कौन सा वर्ड बन सकते हैं दोस्तों, ये पता करना है। तो देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं रीजनिंग में, इसके लिए आपको इसमें रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स पावर का भी स्ट्रांग होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स पावर जानेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतनी आसानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए इन वर्ड से क्या बनता है दोस्तों, तो इस वर्ड से बनता है ट्रूथ, ठीक है। पहला वर्ड क्या हो गया दोस्तों, ट्रूथ की स्पेलिंग क्या होती, TRUTH, ठीक है। अब पहला वर्ड क्या बन गया दोस्तों, ट्रूथ। लेकिन अब देखते हैं कि इससे और कोई दूसरा वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर और कोई दूसरा वर्ड बनता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर और कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता है। इन अल्फ़ाबेट से सिर्फ एक ही वर्ड बनता है जो कि होता है ट्रूथ, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या कंडीशन था, यदि सिर्फ एक वर्ड बनता है तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो होगा पहला अल्फ़ाबेट हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, टी जो है दोस्तों, टी जो है वो हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला वर्ड जो हो गया उसका आंसर हमने ले आया, उसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, टी। अब इसका आंसर टी आया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले वर्ड का जो आंसर है वो है टी, ठीक है दोस्तों। ओके, अब हमारे पास अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारे पास अगला वर्ड है ADER। अब देखिए इनसे कितने सारे वर्ड बन सकते हैं हमें ये बताना है दोस्तों। तो इनसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। इनसे एक वर्ड बनता है जैसे डियर, जब हम कभी लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं डियर, ठीक है दोस्तों। तो एक वर्ड क्या हो गया दोस्तों, DEAR, डियर, ठीक है। अब देखते हैं इससे और कोई वर्ड बन रहा है दोस्तों। तो देखिए इससे एक और वर्ड बनता है जो कि क्या होता है दोस्तों, रीड, ठीक है, READ, रीड, ठीक है दोस्तों। अब और देखते हैं कि इससे और क्या वर्ड बन सकता है दोस्तों। तो देखिए इससे एक और वर्ड बन सकता है, जैसे डियर है, रीड है, और डियर से ही एक वर्ड जैसे याद आता है डेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वर्ड बन सकता है DARE, डेयर, ठीक है। डियर का मतलब होता है प्रिय, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत भरा काम करना, ठीक है, थोड़ा हिम्मत दिखाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास क्या हो गया, अब हमारे यहाँ पास 2 से अधिक वर्ड बन गए, और हमारे पास जिस प्रकार का कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन के हिसाब से अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाई,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर y हमारा आंसर हो गया, और चूंकि y हमारा यहाँ पे आंसर हो गया तो अब हम यहाँ पे इसके आंसर लाइन पे लिख देंगे यहाँ पे y, और इसको हम कर देंगे बॉक्स में बंद। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या वर्ड दिया हुआ है। हमारे तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है APSG। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है APSG से कौन सा वर्ड बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और कौन कौन सा वर्ड बन सकता है। पेज बन सकता है, नहीं दोस्तों पेज नहीं बन सकता, पेज बनने के लिए ई चाहिए रहता है। और क्या बन सकता है, पैक्स, पैक्स के लिए भी ई चाहिए रहेगा, वो भी नहीं है दोस्तों। और फिर क्या बन सकता है, यहाँ पे एक ही वर्ड बन सकता है जो कि है गैप्स। ठीक है, तो GAPS। ठीक है दोस्तों, गैप्स ये हमारा एकलौता वर्ड है जो APSG से बन रहा है। ठीक है, और चूंकि दोस्तों जब हमारे पास ऐसा जब एकलौता वर्ड रहता है तब हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तब उसे हम लिखते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, जब हमारे पास सिर्फ एक ही मीनिंग बनता है तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड रहता है जी क्या होता है दोस्तों, वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जी हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये जो हमारा आंसर आया उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, तो वो भी हो गया बॉक्स में बंद, और हमें मिल गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हमारे चौथे क्वेश्चन में लिखा है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है चौथे क्वेश्चन में, TRNE ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि इससे और कितने वर्ड बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ड को देख के आपको क्या लगता है, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। इससे क्या ट्रेन बन सकता है, नहीं बन सकता दोस्तों। इससे एक वर्ड बनता है रेंट, RENT। क्या बनता है दोस्तों, रेंट, RENT, रेंट। रेंट मतलब क्या, रेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, रेंट का मतलब होता है किराया। ठीक है दोस्तों, ओके। और इससे और कोई वर्ड बन रहा है क्या दोस्तों, जरा देखिए। हाँ, इससे एक और वर्ड बनता है जो कि होता है, इससे एक और वर्ड बनता है जो कि होता है दोस्तों ट्रेन, TREN। और इस ट्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस ट्रेन का मतलब होता है कुटिया। कुटिया मीन्स जो वैसे झोपड़पट्टी जो रहती है हमारी, उसको बोलते हैं कुटिया, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन। ठीक है, इससे अब दो वर्ड बन रहे दोस्तों। चूंकि अब यहाँ पे दो वर्ड बन रहे हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वर्ड बनने के कारण हमारा आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा y। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, दो या दो से अधिक बनने पर हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसे y बनाकर डिनोट करेंगे, और y क्या हो जाएगा दोस्तों, y हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं y को बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओके। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में वर्ड दिया है NENO। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे क्या बन सकता है। इससे ओपन बन सकता है, नहीं बन सकता दोस्तों। इससे क्या बन सकता है, ओवन, ओवन भी नहीं बनेगा। इससे क्या बनेगा दोस्तों, इससे सिर्फ एक ही वर्ड बनता है जो कि होता है नन। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई वर्ड बन सकता है क्या दोस्तों, नहीं, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं बन सकता। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड बनता है तो हम उसमें किसको आंसर कंसिडर करते हैं दोस्तों, जब हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड बनता है तो हम जो हमारा पहला वर्ड जो रहता है उसे आंसर के रूप में कंसिडर करते हैं। और हमारा ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऐसे में जो है आंसर n हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं n बना रहा था जो कि m बन गया। ठीक है, n हो जाएगा, और n ही क्या है दोस्तों, n हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसी n को लिख देते हैं यहाँ पे बॉक्स में, क्योंकि n जो है हमारा क्या है दोस्तों, n हमारा आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप 2 के वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा लास्ट वर्ड है ACE। तो देखिए दोस्तों, ACE से कुछ वर्ड बनता है, EAC करके वर्ड बनता है, या कोई भी सा वर्ड बनता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर ACE को मिलाने से हमें कोई भी सा वर्ड नहीं बनता है। तो जब यदि
कोई भी वर्ड नहीं बनता है अल्फ़ाबेट से, तो हमारे पास कंडीशन में क्या था दोस्तों, जब यहाँ पर कोई भी सा वर्ड नहीं बन रहा था तो हमें बोला गया था कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है वह एक्स हो जाएगा। एक्स किस कंडीशन पर, क्योंकि ए सी ई से मिलकर कोई भी सा वर्ड नहीं बनता है, तो एक्स क्या, तो और जब कोई भी वर्ड नहीं बनता उसके लिए हम आंसर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं दोस्तों। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स को बॉक्स में। अब देखिए हमने इस तरीके से आज के जो हमारे टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों उसे आज हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा सेशन इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ओवर होता है और इसी के साथ हमारा टाइप 2 के भी क्वेश्चन भी ओवर हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपको अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। एंड आई होप सो आपको मजा आया होगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए इसी तरह मज़ेदार क्वेश्चन और भी लाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।